हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग घातांक को सीखेंगे एकदम बेसिक से, यानी जीरो से गणित को सीखेंगे, जो कि घातांक का प्रश्न सक्षमता 3 के लिए महत्वपूर्ण होगा। सीटेट, बीपीएससी टीआरई, एसएससी जीडी, रीट जैसे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए कक्षा 1 to 5 में भी ये घातांक से प्रश्न ले लेता है। प्रश्न है 1000 का घातांकीय रूप क्या होगा। तो 1000 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 10 गुना 10, 1000 हो जाएगा। 1 2 3 यानी 10 के पावर कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ 1000 का घातांकीय रूप क्या हो जाएगा, 10 के पावर 3। ये आंसर हो गया। तो ऐसे सारे प्रश्नों का जवाब आपको मैं देना सिखाऊंगा, जो कि घातांक से आप पहले डर रहे थे, और कुछ एडवांस प्रश्न भी बताऊंगा। सबसे पहले जान लीजिए कि ये घातांक एक्सपोनेंट होता क्या है। जैसे 5 के पावर 7 है, तो जो नीचे वाला वैल्यू है इसको आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधार। और ऊपर वाले वैल्यू को इसको कहा जाता है एक्सपोनेंट, यानी घातांक। क्या कहा जाता है, घातांक, या इंग्लिश में आप इसे पावर भी कह सकते हैं, और आधार को बेस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये अब प्रश्न मान लीजिए आ गया है कि x टू द पावर 7। तो यहाँ आधार क्या है, तो आपको मैंने बोला कि जो नीचे वैल्यू दिखेगा वो आधार है, और जो फुलगी पे दिखेगा वो क्या है, घातांक है, यानी एक्सपोनेंट है। क्या है, घात है। x का घात कितना है, 7। समझ में आ गया आपको। अब आइए, आपको ये जवाब देना है 1 नंबर प्रश्न का। 3 के घात 11 है, तो आपको बताना है इसमें आधार है। आधार क्या है, ऑप्शन आपका है 3, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 0। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो नीचे का वैल्यू दिखता है वो आधार है, और जो फुलगी पे दिखता है वो घात है। चलिए आगे बात करते हैं। ये भी प्रश्न 2 नंबर आप ही लोगों के लिए। प्रश्न है 10 के पावर 3, 10 का घात 3 है, में आधार क्या है। ऑप्शन है 10, 3, 5 या 4। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ, कह रहा है 64 को 2 के घात के रूप में लिखिए। तो 2 का घात 6 हो जाएगा आंसर, लेकिन कैसे। 64 का आप गुणनखंड जब करेंगे 64 का, तो 2 से कटेगा 32, 2 से कटा 16, 2 से कटा 8, फिर 8 को काटेंगे 2 से 4, फिर 2 से 2। अब भाज्य संख्या आ गया 2। अब यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6, यानी 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 3 6, 64 आएगा। तो ये 2 के पावर कई बार गुना किए हैं 2 को, 6 बार, तो 6 उत्तर हो गया। ये उत्तर हो जाएगा। देखिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता क्या है कि जैसे है n गुना n गुना n गुना n गुना 50 टाइम्स, यानी 50 बार। तो बड़े से बड़े संख्या को छोटे रूप में लिखना। कई बार गुना किए n को 50 बार, n को n से 50 बार, तो n के घात आप क्या लिख सकते हैं, 50। आंसर हो गया। अगर कहेगा 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 7 का पावर कितना हो जाएगा, कई बार गुना किए हैं, 1 2 3 4 5, यानी 7 के पावर 5। आंसर हो गया। आधार 7 हो जाएगा, घात 5 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 1 का घात कुछ भी हो, 1 का घात कुछ भी हो, यहाँ तो 6 है तब भी 1 होगा। 1 का घात
100 हो तब भी एक ही होगा, 1 का घात 5000 हो तब भी एक ही होगा। क्यों? 1 गुना 1 तो एक ही होगा, फिर 1 से गुना करेंगे तो एक ही होगा। यानी कहने का मतलब है 1 का पावर कुछ भी हो, वैल्यू क्या आएगा? 1। तो ये आप समझ गए। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 5 के पावर 7 है, इसको कई बार आप गुना कर सकते हैं? 5 को 7 बार। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, एक और 5, 4 3 7 हो गया। ये इसका विस्तृत रूप हुआ और ये घातीय रूप में हुआ, घातांकीय रूप में। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। बहुत कुछ इसमें बाकी है। एडवांस प्रश्न जब मैं आपको करके बताऊंगा तब समझ में आएगा कि ये सर बताना क्या चाहते थे। अभी तो आपको आसान लग रहा है। नेक्स्ट है, किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक का अगर घात, यहाँ तो -2 के घात 3 है, विषम संख्या हो, विषम, तो उसका जो आंसर आएगा उत्तर यानी -2, कई बार गुना कीजिएगा? कई घात कितना है? 3, तो कई बार गुना कीजिएगा? 3 बार। विषम हो तो आंसर का चीज़ में आएगा? माइनस में। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा? -8 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -8। अब वही सम टाइम्स रहता है, सम बार, तो आंसर प्लस में आता। जैसे -1 के पावर अगर 50 है तो 50 तो सम संख्या है, तो +1 उत्तर आएगा। अब -1 का घात अगर 49 है तो ये तो विषम है, 49 2 से विभाजित नहीं है, तो इसका -1 उत्तर आएगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं। -3 के घात 4 है, इसका मान बताना है, कितना होगा? तो -3 का घात जो है सम संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक का घात क्या है? सम संख्या, तो उत्तर प्लस में आएगा। देखिए कैसे आएगा? -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81। घात सम संख्या है तो आंसर प्लस में आएगा, तो 81 आंसर हो गया। समझ गए होंगे आप लोग। अब आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में कौन बड़ा है? 4 के घात 3 या 2 के घात 5 या 3 के घात 5 या 4 के घात 2, तो ये तो 16 आएगा। ये आगे देखते हैं, ये 32 आएगा और ये 64 आएगा। और 3 के पावर 3 ही 81 आ रहा था। क्या आ रहा था? 81। और यहाँ तो 3 के पावर 5 है, तो ये तो ज़्यादा मान आएगा। 81 गुना 9, 3 3 का 9, 9 एकम 9, 9 8 72, 729 आएगा। यही सबसे बड़ा है। अब हम लोग जानेंगे घात के कुछ नियम को, यानी घातांकों के कुछ नियम को जानेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जिसे आप बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि a के पावर x गुना a के पावर y, a का घात x है गुना a के घात y है। देखिए आधार समान है ना, नीचे वाले को आधार बोलते थे। गुना में यदि आधार समान हो तो ये पावर घात को जोड़ दिया जाता है, x प्लस y हो जाएगा। मतलब मेरा क्या है? 5 के पावर 7 गुना करना है 5 के पावर 8 से। तो ये देखिए आधार समान है ना, 5 5, तो 5 का जो घात होगा 8, 7 जोड़ 8, यानी 5 के पावर 15 हो जाएगा। 8 7 15, आंसर हो गया। चलिए एक प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के लिए, 2 प्रश्न उधर दिया था, ये 3 नंबर प्रश्न कमेंट के लिए। 7 के पावर 7 का घात 9 है गुना 7 के घात 2 है। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है
कि 7 का पावर कितना होगा। यहाँ पे कितना भर आएगा, गुना में आधार समान है, आधार समान हो तभी घात को जोड़ना है, नहीं तो आपको वैसे ही छोड़ देना है, उसका वैल्यू निकालना है। एक बार और समझ लीजिए यहीं पे, जैसे मान लीजिए 11 का घात 4 गुना 11 का घात 15, आधार समान है, गुना है, गुना रहना चाहिए, तो ये घात जुड़ जाएगा, यानी 11 के घात 19 हो जाएगा आंसर। तो एक नियम जान गए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का, गुना वाला। देखिए वही चीज़ यहाँ बात कर रहा है, गुना का जिक्र कर रहा है कि जैसे 5 के पावर 7 गुना 5 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 गुना 5 के पावर 9, तो आपको इसका जवाब लिखना है 5 का ये घात कितना होगा। तो आधार समान है ना सब में, इसको जोड़ दीजिए घात को, 9 2 11 11 3 14 14 26 1 21, 9 9 18 3 21 आ गया, 5 के घात 21 आंसर हो गया। समझ गए होंगे आप लोग गुना वाला केस। अब है भाग का केस। ये कहता है कि यदि a के घात m है अब बटा में a के घात n है, ये बटा मतलब भाग होता है, इसे ऐसे भी आप लिख सकते हैं a के घात m भाग a के घात n, और जो m है m ये बड़ा होना चाहिए n से। तो इस केस में जब भाग दिया जाता है और आधार समान हो तो घातों को घटाया जाता है, यानी a के घात m घटाओ n, ये वाला कंडीशन लागू होता है। अब आप कहिएगा सर नहीं समझ में आया, बता रहा हूँ मैं एग्जाम्पल देकर। जैसे मान लीजिए 3 के घात 7 है, भाग देना है 3 के घात 4 से, आधार समान है ना, और अभी आपने पढ़ा कि जब आधार समान हो भाग दिया जाता है तो घात को क्या करना है, घटा लेना है। तो 3 के घात 7 घटाओ 4, यानी 3 का घात क्या हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3, उत्तर हो गया। अब आप मुजबानी उत्तर दे सकते हैं देख करके ऑप्शन। 4 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, 9 के पावर 7 को भाग देना है 9 के पावर 3 से। ऑप्शन ए है 9 के पावर 3, ऑप्शन बी है 9 के पावर 5, ऑप्शन सी है 9 के पावर 4, और ऑप्शन डी है 9 के पावर 7। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा अगर सेशन को देख रहे हैं तो। नेक्स्ट है, देखिए अब आपने जान लिया गुना वाला केस, भाग वाला केस। यहाँ एक रूल आपको जानना है कि किसी भी राशि का घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे x का घात 0 है तो इसका मान क्या होगा, 1। मान लीजिए 50 का घात 0 है तो इसका भी मान क्या होगा, 1। 1 का घात 0 है तो इसका भी मान क्या होगा, 1। किसी भी राशि का अगर घात 0 हो तो उसका मान होगा 1, याद रखिएगा। तो इस पे कैसे प्रश्न पूछा जाता है, 5 के पावर 0 जोड़ 3 के पावर 0 जोड़ 4 के पावर 0। मैंने अभी कहा किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो 5 के घात 0 तो मान 1 हो गया, जोड़ 3 के पावर 0 मान 1 हो गया, जोड़ 4 के पावर 0 मान 1 हो गया। अब जोड़ दीजिए तीनों 1 को, 1 2 3, 3 आंसर हो जाएगा। यहाँ जोड़ है तब। अब यदि गुना रहे तो जैसे 7 के पावर 0 गुना 5 के पावर 0, आगे प्रश्न आपको मिलेगा बनाने को, तो क्या होगा आंसर, 1 गुना 1 गुना 1, आंसर क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। ये नहीं कि 3 कर दीजिएगा, प्लस माइनस पे भी ध्यान देना होगा। तो किसी भी राशि का घात 0 हो तो उसका मान क्या होगा, 1। नेक्स्ट केस क्या कहता है, ये कह रहा है कि 1 बटा a के घात माइनस m है,
तो इसको धनात्मक घात के रूप में लिखना है। यदि हर से अंश में कोई संख्या जाता है पूरे घात के साथ तो चिन्ह बदल जाता है, यहाँ देखिए। यानी इसको हम लिख सकते हैं धनात्मक घात के रूप में a के घात m, बस माइनस था प्लस हो गया। देखिए यहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं देने का मतलब क्या है कि ये प्लस में है। अब आपको एक प्रश्न इस पे देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तब समझेंगे आप लोग। 1/3 के पावर -9 को धनात्मक घात के रूप में लिखना है। तो मैंने कहा हर से, इसको देखिए ऊपर अंश होता है और नीचे हर। भिन्न पढ़ाऊंगा या पढ़ाया हूँ तो आप देख सकते हैं उसमें कि कैसे हम, अच्छा भिन्न पढ़ा दूंगा फिर से। तो ये हर जब ऊपर जाएगा तो ये धनात्मक घात हो जाएगा क्योंकि माइनस है। अगर प्लस रहता तो माइनस हो जाता। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 3 के पावर 9, आंसर हो गया। अगर यही प्रश्न रहता कि अगर घात ऊपर से नीचे आ रहा हो, जैसे 7 के पावर 5 को ऋणात्मक घात के रूप में लिखिए, तो 1/7 के पावर -5 करना पड़ता। अगर आता 1/3 के पावर 9 तो ये ऊपर जाता तो लिखा जा सकता है 3 का घात -9। ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि घात का घात हो तो क्या किया जाएगा। ये बीपीएससी टीआरई में पूछा था, इस पे आधारित प्रश्न मैंने कराया भी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। बीपीएससी टीआरई 4 का भी तैयारी अगर जो भी लोग करना चाहते हैं या कर रहे हैं उन्हें वो लिंक आप शेयर कर दीजिएगा। प्रीवियस प्रश्न पत्र का हल कराया हूँ गणित का। देखिए यहाँ मान लीजिए 5 के पावर 2 के पावर 3 है, तो वही बात ये कह रहा है कि a के घात m है, n नहीं होना चाहिए, n मान लीजिए, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। a के घात m है और फिर इसका घात n है, तो ये हो जाएगा a के घात m गुना n। तो यहाँ घात का घात है यानी 5 के घात 2 गुना 3 बराबर क्या हो जाएगा 5 के घात 3 दूनी 6, आंसर। नहीं समझे? आइए मैं कहना चाहता हूँ कि 2 के पावर 4 है और फिर इसका पावर 5 है। तो जब पावर का पावर हो यानी घात का घात हो तो ये गुना हो जाता है आपस में, यानी 2 के पावर 5 का 20, आंसर हो गया। चलिए अगला टर्म समझते हैं। अगर a का घात m है और b का भी घात m है गुना में, देखिए अब आधार समान नहीं है, घात समान है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग ये a गुना b लिखेंगे, ए बी, अब घात में m हो जाएगा। जैसे 2 के पावर 7 गुना 5 के पावर 7, देखिए अब आधार समान नहीं है लेकिन घात समान है, तो 5 दूनी यानी 2 गुना 5 के घात क्या हो जाएगा 7। इन्हें की जोड़ दीजिएगा 7 7 14, नहीं, ये देखिए मैं नियम यहाँ बताया हूँ कि a के घात m हो गुना b के घात m हो, घात बराबर हो तो a गुना b के घात m ही होगा। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और घात 7 होगा, तो 10 का घात 7, आंसर हो गया। देखिए अब कुछ प्रश्न है कक्षा 8 का जो आप आसानी से बना सकते हैं। मैंने अभी कहा कि बट्टा का मतलब होता है भाग। जैसे ये प्रश्न है 3 का घात 7 बटा में 3 का घात 2 ब्रैकेट है, और गुना है 3 के घात 4। ये बटा में ऊपर जाएगा तो घटेगा, यानी 3 के पावर 7 घटाओ, क्योंकि भाग है बेस सेम है तो 2 जाके घटेगा 7 में से 2, और उसके बाद गुना है 3 के पावर 4। इसका मान कितना आएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 3 के घात 5 गुना 3 के घात 4। अब तो आधार समान है, पावर जुटेगा क्योंकि गुना है, तो उत्तर हो जाएगा 3 के पावर 5 जोड़ 4 9,
आंसर हो गया पहला का। दूसरे प्रश्न का देखिए, कलर बदल लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। दूसरा प्रश्न में सब गुना में ही है। अब आप आसानी से भाग ये सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। तो यहाँ 5 अलग बेस है, कोई बात नहीं, घातांकीय रूप में लिखना है, लेकिन 2 तो समान है। तो 3 आ 2 5, 2 के घात 5 गुना 5 के घात 5। अब देखिए ये घात समान वाला प्रश्न आ गया है। तो 2 बचे 10 के पावर 5 आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, चाहे चौथा नंबर प्रश्न लाजवाब है ये वाला। अब आप कहिएगा सर भाग तो है लेकिन घात समान नहीं है। प्रश्न काफ़ी मज़ेदार है, चलिए हम लोग देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी देख लीजिए, 2 के पावर 3 के पावर 2 है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 के घात 3 दूनी 6 गुने 5 के घात 6 गुने 3 के घात 6। सबका घात 6 है, 5 दूनी 10, 10 तियाई 30, 30 का घात कितना हो जाएगा 6, आंसर हो गया। क्योंकि सबका घात बराबर था ना, यहाँ गुना किए, देखिए 2 के घात 3 के घात 2 है, तो घात का घात हो तो गुना होता है, तो 2 का घात 3 दूनी 6, 5 का घात 6 है, इसका भी घात 6। घात समान है, आधार समान नहीं है, गुना कर लिया। ये प्रश्न काफ़ी लाजवाब है, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, 4 नंबर को। कितने नंबर को देखेंगे 4। 8 का घात 2 है, भाग करना है 2 के घात 3 से। क्या 8 को 2 के घात के रूप में आप नहीं बना सकते हैं? 4 2 तो 2, यानी 2 के पावर 3 तो 8 आ जाएगा। 2 के पावर 3 तो 8, अब फिर उसका पावर कितना है 2, अब भाग देना है 2 के पावर 3 से। तो देखिए 3 दूनी 6, यानी 2 के पावर 6 भाग 2 के पावर 3, आधार समान हो गया, पावर को घटा लीजिए, 2 के पावर 3 आंसर आ जाएगा। फिर से समझिए, 8 को हम लोग 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये तो केवल 8 को लिखे, इसका पावर तो 2 भी है, भाग देना है 2 के पावर 3 से। ये घात का घात है तो 3 दूनी 6, 2 के घात 6 भाग 2 के घात 3 बराबर, आधार समान है तो घात घटेगा, 6 में से 3 घटेगा, 2 के घात 6 घटाओ 3 बराबर 2 के घात 3। उत्तर हो गया, घातांकीय रूप में ही लिखना था। तो अब आप दे सकते हैं इस प्रश्न का 5वें नंबर प्रश्न का जवाब आप लोगों के जिम्मा। पहले जोड़ना है उसके बाद घटाना है, क्योंकि यहाँ दोनों रूल लागू हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न को हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। आधार समान है, 7 के घात 2 है गुना 7 के घात 4 है गुना 7 के घात 8 है, तो 7 का घात कितना हो जाएगा? आधार समान है, घात को जोड़ना है, 8 4 12 2 14, यानी उत्तर क्या हो गया 7 के पावर 14। तो अब ये सब प्रश्न आपको करना है। ये भाग है, देख लीजिए, ये गुना है, 3 2 5 हो जाएगा, डी के पावर कितना हो जाएगा 5। ये भाग है, यहाँ भी देख लीजिएगा, ये प्रश्न क्योंकि आधार तो समान है, 9 का पी घटाओ कितना हो जाएगा 3, क्योंकि घात घटेगा पी में से, अब यही आंसर हो गया। भाग है तो पहले 20 में से 10 जाएगा तो 2 के घात 10, और फिर गुना में है 2 के घात 3, तो अब गुना है तो जुट जाएगा 2 के घात 10 और 3 13, आंसर हो गया। तो ये सारे प्रश्न आप कीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, ये जो मैं चर्चा कर रहा था आप लोगों से, दोनों टाइप मिला, फिर एक यहाँ भी है, आगे भी बहुत सारे प्रश्न सॉल्यूशन करना है।
तो 3 के पावर 0 जोड़ 4 के पावर 0 जोड़ 5 के पावर 0। इसका मान आप लोगों को कमेंट में बताना है कि किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होता है। तो आई भी लिख करके आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, फिर भी लिख करके जवाब दीजिएगा, फिर भी आई मैं बता देता हूँ। ये वाला 4 के घात 0 जोड़ 5 के घात 0, ओके, और गुना 2 के घात 0। ये हो जाएगा 1 जोड़ 1, क्योंकि जोड़ का चिन्ह है, गुना 2 के पावर 0 1, 1 1 2 गुना 1 बराबर आंसर क्या हो जाएगा 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। इस प्रश्न को देखिए, या इसको भी कहिएगा तो दिखाएंगे। ये नीचे गुना में है, देखिए 5 के पावर 7 ऊपर है और नीचे आधार सेम है, गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 5 के पावर 4 जोड़ 3 तो हो जाएगा 5 के पावर 7, और नीचे भी क्या आ गया 4 और 3 7, 5 के पावर 7 कट गया, मान क्या आएगा 1। अगला प्रश्न देखिए, ये 11 का पावर 6 है गुना 13 का पावर 3 है गुना 3 है बाटा 39 को 3 गुना 13 लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ 3 और 13 था, 13 3 39, गुना 11 का स्क्वायर। देखिए 3 से 3 कट गया, 13 के पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो 1 घट जाएगा पावर, 11 के पावर 2 है ऊपर जाएगा तो 6 में से घटेगा, यानी 11 के पावर 6 घटाओ 2 गुना 13 के पावर 3 घटाव 1, क्योंकि ये तो जा रहा है ना एक पावर, अगर 5 लिखा है तो समझिए कि इसके पावर में 1 छुपा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा 11 के पावर 6 में से 2 गया 4, गुना 13 के पावर 3 में से 1 गया 2, उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग, ये वाला कह रहा है कि 5 के पावर 8 गुना 5 के घात 8 गुना 1 के घात 5 बटा 25 के घात 3 है। 25 को आप क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो 5 का स्क्वायर, अब फिर उसका घात कितना है 3, कितना है 3 है, 5 का स्क्वायर का घात 3 है और गुना 1 के घात 3 है। ये देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 8 में से 6, क्योंकि बटा में है, 8 में से जब जाके 6 घटेगा तो 5 के पावर 2 बचेगा और गुना है 5 में से ये आधार सेम है, अब बाटा है तो ये 3 जाके घट जाएगा, 1 के पावर 5 में से 3 घटा 2, आंसर हो गया। देखिए कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों को घातों के गुणनफल के रूप में लिखिए। जैसे 64 है 81 है, तो 64 को 2 के पावर 6 लिख सकते हैं और 81 को 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, आंसर हो गया। फैक्टर मैंने ऐसे 64 का जब आप करेंगे तो 2 6 बार में जाएगा, और 81 का करेंगे 27, 3 से 9, फिर 3 से 81, 4 हो जाएगा, 3 नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा 4, सॉरी दोस्तों 64 गुना 81, तो ये 2 के पावर 6 गुना 3 के पावर 4 हो जाएगा। ये प्रश्न है, आप आसानी से लिख सकते हैं इसे भी। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक। 15 को 3 गुना 5 लिख सकते हैं और गुना में 2 का स्क्वायर यानी 4। कई को 3 आ गया, 2 1 3 1 4, तो 3 के पावर सब जुट गए 4। यहाँ 5 के पावर क्या आएगा, 3 गुने 5, तो 5 5 ही रह जाएगा, और 4 था यहाँ 2 था, तो 4 2 का स्क्वायर, 4 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, आएगा 2 यहाँ था,
तो 2 एक 3, 2 के घात 3, अब 5 के घात 1, नहीं भी लिखिएगा 1 तो चलेगा। समझ गए होंगे आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को। अब इसमें कुछ एडवांस जो मैं बताना चाहता था कि ये सब चीज़ें को तो मैं बता दिया था कि किसी भी संख्या का घात 0 हो तो 1 होगा, भाग हो तो घटेगा। और हाँ, एक छूटा है, a के पावर 5 है अब बटा b के पावर 5 है। तो भाग में आधार सेम नहीं है, घात सेम है, तो इसको आप लिख सकते हैं a बटा b के पावर 5। ठीक है, बाकी सब चीज़ें समझा चुका हूँ मैं। यहाँ भी देखिए, घात का घात है तो गुना हुआ है, भाग है तो घटाया गया है, गुना है तो जोड़ा गया है। अब अगर मैं कहूँ कि 5 के घात -1 का मान बताइए, तो आप लिखेंगे 1 बटा 5, क्योंकि नीचे आएगा तो घात 1 होगा तो 5 ही हो जाएगा। कहूँगा 5 के घात 3 का -3 का मान बताइए, तो 1 बटा 5 के पावर 3 हो जाएगा, यानी 1 बटा 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 1 बटा 125। आंसर मान हो गया। और इसमें एडवांस प्रश्न क्या पूछा जाता है, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। ये खाली जगह है। यदि x के पावर n है, इधर x के पावर m है, तो ये पार्ट 2 में मैं आपको करा दूंगा, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। आधार समान हो तो घात भी समान हो जाता है, n बराबर m हो जाएगा। जैसे 5 के घात x है बराबर 5 के घात 4 है, तो x का मान क्या होगा? आधार समान है, घात बराबर, x का मान क्या हो जाएगा? 4। उत्तर हो गया। ये पार्ट 2 में मैं पूरा डिटेल से आपको पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न, x 2 के पावर 2x है बराबर 2 के पावर 4 है, तो x का मान बताना है। देखिए, आधार समान है तो घात को बराबर करेंगे, 2x बराबर 4। यहाँ तो x का मान पूछा, ये 2x है, 2 इधर गुना में इधर आके भाग हो जाएगा, यानी x का मान क्या आ गया? 2। उत्तर हो गया। तो ऐसे अगर प्रश्न आपको सीखना है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को। और एक प्रश्न और मैं आपको नोट में करा दूं, ताकि यहाँ कोई भी दिक्कत आपको ना हो। x प्लस 1 बटा x का मान अगर 5 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान पूछ दिया है, तो जो वैल्यू दिया है उसका घन स्क्वायर कर लीजिएगा और 2 घटा लीजिएगा। यहाँ प्लस होना चाहिए दोनों जगह, तब तो 25, 5 का स्क्वायर 25 घटाओ 2, आंसर क्या आ जाएगा? 23। जैसे देखिए प्रश्न, x जोड़ 1 बटा x बराबर, कलर बदल लेते हैं, सेम कलर हो जाएगा, x जोड़ 1 बटा x बराबर 7 है, एक्स स्क्वायर जोड़ 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान आपको बताना है। मैंने कहा कि जो संख्या दिया गया है उसका स्क्वायर कीजिए, 2 घटा लीजिए, 7 गुना 7 घटाओ 2, यानी 49 घटाओ 2, आंसर क्या आ जाएगा? 47। लेकिन ये दोनों जगह प्लस होना चाहिए। ठीक, एक ये हो गया। दूसरे वीडियो में जब इसका दूसरा पार्ट करूंगा तो मैं ये सारे डिटेल से बताऊंगा, लेकिन यहाँ भी सीख जाइए। अगर रहे यहाँ माइनस तब क्या करेंगे सर? दिया है 4 और पूछ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर। यहाँ उस समय प्लस था, अभी क्या हो गया है? माइनस। तो इस केस में हम लोग करेंगे 4 का वर्ग और 2 जोड़ देंगे, वहाँ घटा रहे थे, यहाँ जोड़ना पड़ेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 4 चौका 16 घटाओ 2, 16 जोड़ 2 18 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग इसके दूसरे पार्ट या दूसरे टॉपिक को हम लोग देखेंगे। और कैसा लग रहा है आपको वीडियो,
अगर सक्षमता में आप चाहते हैं बिना खर्च किए 120 प्लस अंक लाना, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं गारंटी लेता हूं कि आपका 120 पार नहीं कराया तब तक मैं दम नहीं लूँगा।